बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड विच इज़ रिलेटेड टू द आरसी सर्किट्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डीसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने डीसी सर्किट्स के अंदर करंट्स की टाइप्स और ईएमएफ वोल्टेजेस इनके डिफरेंस को स्टडी किया। देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द वोल्टेज ग्राफ फॉर अ सर्किट। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह से जो है वो हम कैपेसिटर को ऐड कर सकते हैं डीसी सर्किट के अंदर और रेजिस्टेंस के साथ मिलके ये आरसी सर्किट बनाते हैं कि एप्लीकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं और ये किस तरह से चार्ज और डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर इन सारी बातों पर मुश्तमिल होगा। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 PHY 401 BS फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर इवनिंग fall 2021. So in the last lectures, we have discussed about the current, types of current, DC circuits, EMF versus potential difference, resistor and the combination of the resistor, series and parallel combination and their circuit analysis, जिसके अंदर हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल और जिसको आप कह लें कि आपने जंक्शन रूल एंड द लूप रूल पढ़े थे। So in this lecture we will discuss about first of all RC circuit। हम पहले पढ़ेंगे कि RC circuit क्या होता है, फिर हम उसकी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। So what is RC circuit or RC sorry, this is the circuit. So an RC circuit will contain a series. So RC circuits is basically related to the circuits depends upon the DC source जिसके अंदर आपने एक RC source लगाया होता है and it is called the RC circuit. So you can see here RC circuit will contain a series combination of the resistor and the capacitor। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि हमने एक EMF सोर्स लगाया और उसको हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ सीरीज में अटैच कर दिया हुआ है और यहाँ से आपके पास करंट जो है फ्लो करके कैपेसिटर से गुजरते हुए अपने लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है और इस तरह से ये अपना कंप्लीट लूप कंप्लीट करता है। तो एज यू कैन सी है कि यहाँ पे आपके पास जो है डायरेक्ट करंट जो है वो कैपेसिटर में से गुजरेगा एंड करंट में वेरी विद द टाइम। तो ये टाइम के लिहाज से जो है वो करंट जो है वेरी कर सकता है। सो इट्स ये टाइम डिपेंडेंट करंट एंड द सेकेंडली द करंट इज स्टिल इन द सेम डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो पहले आपने पहले जनरल रूल्स के मुताबिक हम निकालते हैं, मीन टू से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही इस लूप को कंप्लीट करेगा ये। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जब आपका करंट फ्लो करेगा तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चार्जेस कैपेसिटर में से फ्लो कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। देन वी विल डिस्कस दैट जब इसमें से फ्लो करके वो रेजिस्टेंस का सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो ये मैकेनिज्म कितना होगा, इस करंट की वैल्यू कितनी है, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं और इन सारी बातों के ऊपर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो इन दिस इन दिस थिंग्स वी आर इंटरेस्टेड टू हैव दैट के आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है एंड एज वेल एज जो कैपेसिटर है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है करंट के हवाले से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले सर्किट को समझ सकें कि सर्किट जो है वो किस तरह से काम करेगा और इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है आपके पास सर्किट डायग्राम जो है वो डेवलप की जा रही है। तो दिस इज आवर जनरल डायग्राम जिसके अंदर आपके सामने देख सकते हैं कि ये वाला आपके पास रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है और ये आपके पास स्विच है और ये डबल वे टू वे स्विच है। एक्चुअली तौर पे अगर आप स्विच को ए से मिला देते हैं तो स्विच क्लोज हो जाता है, अगर आप स्विच को बी से मिलाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम स्विच को ए से मिलाएंगे तो ये आपके पास चार्जिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा एंड दिस इज द चार्जिंग स्कीम। आप देख सकते हैं कि व्हेन द स्विच इज थ्रोन टू द पोजीशन ए द कैपेसिटर बिगिंस टू चार्ज अप और ये चार्ज अप होना शुरू हो जाता है और इस तरह से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। बट अगर हम जो है चार्ज को स्विच को बी से कनेक्ट कर देते हैं तो बाय कनेक्टिंग द बी देन द बैटरी का हिस्सा जो है वो इससे अलहदा हो जाएगा और उसके बाद जो है आपके पास जो स्विच है वो बैटरी से अलहदा होके आपके पास डिस्चार्जिंग मैकेनिज्म जो है वो कैपेसिटर स्टार्ट कर देगा। तो इसके मुताबिक जो है हम चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं। इसकी क्वेश्चन क्या बनती है चार्जिंग स्कीम की, वो निकालना चाहते हैं आज के लेक्चर के अंदर। डिस्चार्जिंग स्कीम के लिए कैसे हम काम करेंगे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आइए देखें सबसे पहले कि जब आपके पास जो है कैपेसिटर को लगाया जाता है तो वो चार्ज कैसे होता है और डिस्चार्ज कैसे होता है। When the circuit is completed, the capacitor starts to charge and the capacitor continues to charge until it reach the maximum charge। Q is equal to CV है एक्चुअली।
because we are applying the potential EMF here, so that's why this is the maximum voltages of the battery. तो हमने इसलिए इसको एप्सिलॉन के साथ रिप्रेजेंट किया है. Once the capacitor is fully charged, the current in the circuit is zero. याद रखिएगा कि जब आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट इन द सर्किट विल बी की जीरो. एज द प्लेट्स आर बीइंग चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे प्लेट्स चार्ज होंगी उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा. एट द इंस्टेंट द स्विच इज क्लोज, जैसे ही आपके पास जो है स्विच क्लोज हो जाएंगे, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो. याद रखें आपके पास जो चार्ज है वो कैपेसिटर का वो जीरो हो जाएगा जैसे स्विच क्लोज होते हैं. वंस द मैक्सिमम चार्ज इज रीच, the current in the circuit is zero. The potential difference across the capacitor matches is supplied by the battery. तो जितने बैटरी के वोल्टेजेस हैं वो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा. तो इन दिस वे द करंट जो है वो पास होना बंद हो जाएगा सिस्टम के साथ. आइए देखें कि ये किस तरह से काम करते हैं. जैसे ही हमने स्विच को ए के साथ अटैच किया है तो आप देख सकते हैं करंट फ्लो होना शुरू हो गया है और जितनी भी वैल्यू है सप्लाई वोल्टेजेस की वो बराबर होगी कंज्यूम्ड वोल्टेजेस. तो आप केवीएल जिसे आप लूप रूल भी कहते थे उसके मुताबिक अगर देखें तो इस सप्लाई वोल्टेजेस को हमने एप्सिलॉन लिया हुआ है और जो कंज्यूम्ड वोल्टेजेस जो हैं दे आर टेकिंग एज वोल्टेज बाय कैपेसिटेंस ड्रॉप एंड दी द वोल्टेज ड्रॉप बाय द रेजिस्टर. तो आप इसको वी आर प्लस वी सी के हिसाब से ले सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ यू कैन सी है कि आप ओहम लॉ को यूज करते हुए क्या अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई है दैट कि आपके पास V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो मैंने यहाँ पे वी आर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दी रजिस्टर वोल्टेजेस एंड द वी सी रिप्रेजेंट्स दी कैपेसिटर वोल्टेजेस. तो हमने वी सी को रिप्लेस कर दिया है क्यू सी के साथ जबकि वी आर को रिप्लेस कर दिया आई आर के साथ. एंड आवर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स लाइक दिस वे. जैसा कि आप जानते हैं जो करंट होता है दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डी क्यू ओवर डी टी. सो यू कैन राइट हेयर एज डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू आई. या फिर कुछ लोग जो है क्यू को क्यू प्राइम भी लिखते हैं तो कुछ लोग क्यू डॉट भी लिखते हैं. आप लोगों ने मैथमेटिक्स के डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ा होगा कि समटाइम जो है हम टाइम डेरिवेटिव्स को डॉट की फॉर्म में लिखा जाता है. सो इन दिस वे वी कैन राइट हियर इज एज इन इक्वेशन नंबर 3 हैज कि आई की जगह आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डी क्यू ओवर डी टी लिख दिया. आर वैसे का वैसा है और क्यू जो है ऑब्वियसली नाउ इट्स अ टाइम डिपेंडेंट तो क्यू टी ओवर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा. अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने का तरीकाकार बहुत आसान है कि जितने क्यू वाले हिस्से हैं उनको अलहदा कर लें और जितने टी वाले हिस्से हैं उनको अलहदा कर लें और आप इनको वाइस वर्सा जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो वेरी सिंपल वे कि आपके पास यहाँ पे क्या हो कि ये जो है आर एक्स्ट्रा है आप आर से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को. तो डी क्यू ओवर डी टी कैन बी रिटन एज here Q plus Q over RC is equal to एप्सिलॉन सिग्मा ओवर आर. हमने दोनों साइडों पे आर से डिवाइड कर दिया. तो वी हैव द इक्वेशन लाइक दिस वे. तो आपके पास क्या है एप्सिलॉन अगर हम रीअरेंज करें तो ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस क्यू सी. ठीक है जी. तो इन दिस वे वी गेट हेयर आपके पास ये आर सी है तो एप्सिलॉन सी क्यू वैसे का वैसा रहेगा और ये हो जाएगा जी आर सी. तो इन दिस पे आपके पास जो है ये सिचुएशन डेवलप हो जाएगी क्यू सी एप्सिलॉन ई सी और इसको हम क्या कर सकते हैं इजीली रीअरेंज कर सकते हैं. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी. तो इन दिस पे आप इनके डेरिवेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. बड़ा ही आसान तरीकाकार होगा कि आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो ऑब्वियसली ये क्यू सी जो है कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा. ये जो है आपके पास एप्सिलॉन आर सी जो है अगर इधर चला जाता है तो इट विल बी लाइक दिस वे. आर सी आ जाएगा आपके पास ये एप्सिलॉन आ जाएगा टी वाला. ये टोटली तौर पे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी रीअरेंज करके. जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे q इज अ फंक्शन ऑफ t एंड डी क्यू ओवर डी टी. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी एप्सिलॉन माइनस वन ओवर एप्सिलॉन माइनस टी बाई ओवर आर सी. और यहाँ से आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली द क्यू. तो क्यू सी इज इक्वल टू सी बी जो है उस सेंस में निकाला गया है यहाँ पे.
और ये 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस टी ओवर आर सी के फॉर्म में निकाला जा सकता है। सो दिस इक्वेशन गिव यू दैट कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और ये क्यू है, और ये वाला हिस्सा जो है ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपका जो टाइम है वो डिक्रीज करेगा तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सो इन दिस वे वी कैन सी अंडरस्टैंड दैट है सिचुएशन दैट ये आपके पास अगर हम माइनस टी ओवर आर सी के हिसाब से देखें तो आर भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, सिर्फ टी है, और वो अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से टी वेरी करे तो आपकी जो वैल्यू है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ड्यू टू दिस रीजन वी हैव दैट कि आपके पास जो है विद द पैसेज ऑफ दिस वे आपके पास ये जो है चार्जिंग हो सकती है और इसी तरह डिस्चार्जिंग भी हो सकती है। तो आइदर डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। हमारे पास जो अभी जिस सिचुएशन है वो है चार्जिंग वाली, तो इसका मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली गेटिंग समथिंग फ्रॉम द हायर वैल्यू। तो ये हायर माइनस लोअर होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और आपका जो कैपेसिटर है वो फुल वैल्यू होती जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो इनिशियली थोड़ी वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये वैल्यू जो है अप्रोच टू जीरो कर रही है। तो इसका मतलब आपका जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज हो रहा है, और जो करंट है वो फाइंड किया जा सकता है क्यू ओवर इन दिस वे। क्यू वैल्यू आपको पता है, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें या फिर एप्सिलॉन ओवर आर की फॉर्म से आप उसकी करंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो कैपेसिटर के क्रॉस है। ठीक है जी। तो इसी तरह एक्सपोनेंट की एक और खूबी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके एक्सपोनेंट के ऊपर एक डिनोमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। जो डिनोमिनेटर है वो आरसी है और जो न्यूमिनेटर है वो टी है। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंट के अंदर जो भी रेशियो ली जाती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आपके पास क्या है जी, कि ये अगर टाइम है तो नीचे आरसी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन किसके बराबर आनी चाहिए, टाइम के बराबर आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टाइम कांस्टेंट। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टॉ, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है टॉ के साथ, और ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज द सीई, जैसा कि आपने क्वेश्चन में अभी फाइंड आउट किया है, एज द टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है जी। और आपके पास जो आरसी है, व्हाट इज आरसी, आरसी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, आरसी इज द टाइम कांस्टेंट एट विच द कैपेसिटर कैन बी चार्ज अप टू 0.3632% ऑफ द सीई, और यू कैन से इट charges the capacitor up to 63.2%. So this is the scheme in which we got here the value of that, कि ये आपके पास 63.2% जो है इसकी चार्जिंग हो जाती है जब आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। सिमिलरली वी कैन हैव दी अगेन similar diagram which represent that the time constant represent the time required for the charge to increase from 0 to 63.2% of its maximum value, and the tau has the unit of time. So the energy stored in the charge capacitor is basically equal to 1 by 2 q epsilon, then it is equal to 1 over 2 c epsilon square, जो कि आपके पास इस तरह से ली जा सकती है। So in this way we can compute the total energy gained by the capacitor with the passage of time, और वो 63.2% होती है मैक्सिमम एनर्जी का, जब आपके पास टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर हो। और ये भी क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि कितना टाइम रिक्वायर होता है किसी कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्ज करने के लिए। तो ऑलमोस्ट इट्स अगेन दी 5 टाइम्स ऑफ द टॉ। तो इसको आप लोगों ने एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेना है, पढ़ के मुझे बताइएगा कि ये कितने टाइम्स होना चाहिए टॉ के। तो जब आप कहते हैं कि आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाता है, तो इसको भी एक दफ़ा इन इक्वेशन में पुट करके देखें तो क्या आपकी वैल्यू जो है वो सेम आती है या नहीं आती, इसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा। Similarly, we can also go for the discharging of the capacitor. For the case of discharging of the capacitor, as you can see here, हमारी लास्ट टाइम डायग्राम के अंदर अगर हम आपके पास जो है वो ए के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ए को अगर आप बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं टर्मिनल को, जैसा कि इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इफ वी कनेक्ट द टर्मिनल विद दी बी इंस्टेड ऑफ ए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो राब्ता है वो बैटरी के साथ वो मुनक़ता हो गया हो। सो नाउ फॉर दिस टाइम दिस बैटरी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सर्किट, और आपके पास सिर्फ सिर्फ क्या है, आर सी है।
और अब कैपेसिटर जो है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और इसके मुताबिक आपने सर्किट को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन क्या है, 0 हो गया। जैसे ही एप्सिलॉन 0 होगा, सो इन दिस वे वी कैन से दैट हियर दैट कि आपके पास जो सिचुएशन है वो सारी की सारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लिखा था एप्सिलॉन सी माइनस समथिंग। अब ये जो वैल्यू है जस्ट आपके पास क्या रहती है, इसके बगैर आ जाएगी और एप्सिलॉन वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर आपने एप्सिलॉन को 0 करके इन दोनों को सॉल्व करना है और आपके पास जो है इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, दैट इज रिलेटेड टू द डिस्चार्जिंग ऑफ द इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपके पास जो टोटल चार्ज है, जो चार्ज शुदा कैपेसिटर के पास है, वो बराबर होगा एप्सिलॉन माइनस टी ओवर आर सी। सो एज tau इज इक्वल टू आर सी देन दी इट विल गिव यू द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि कोई चार्ज शुदा कैपेसिटर होगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वैल्यू कम होती जाएगी। Now for this time for the discharging of the capacitor, the tau will can be again defined as कि ये वो टाइम कांस्टेंट होता है जिसके ऊपर आपका जो कैपेसिटर है वो 36.8% डिस्चार्ज हो जाता है। तो याद रखिएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, कैपेसिटर लूज 63 इनिशियल चार्ज। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, इतने परसेंट जो है डिस्चार्ज हो चुका हुआ है, 36.8%। तो उसके मुताबिक हम इसकी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ करंट भी निकाल सकते हैं और इस तरह से आपके जो है दोनों चीज़ें जो आ जाएंगी कि चार्ज और करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहे हैं और इसको करेक्टराइज करने के लिए हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो एज यू कैन सी है, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया गया, जब आपके पास टाइम कांस्टेंट जो है वो टॉ आएगा तो जब आपके पास जो इनिशियल करंट है उसका कितना रह जाता है, इट बिकम्स हियर द 0.368। So it's basically the loss of 63.2% है। तो ये तकरीबन 63.2% जो है वो लॉस कर जाता है। जनरली तौर पे हम 63% कहते होते थे और उस हवाले से आप कह सकते हैं कि ये जब 30% लॉस करेगा तो ये उस हिसाब से लिखा जा सकता है इसको कि ये टाइम कांस्टेंट जो है वो चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए। इन द सेम वे वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द सिचुएशन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब लेक्चर की समझ आई होगी जो मैंने आपको डिलीवर किए हैं। कोशिश की थी कि आपको चीज़ें जो हैं वो आसान से आसान करके बताई जा सके। बट मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे फिज़िकली जैसे होनी चाहिए वैसे तो नहीं है। हमने कुछ स्टेप्स जो है वो शॉर्ट किए हैं। बट फिर भी आपका कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लाज़मी पूछिएगा। किसी जगह कन्फ्यूज़न आपको आ रही है पढ़ने में, कोई इश्यू आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। और फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो लाहे-अमल अभी तैयार हो रहे हैं। तो जो भी लाहे-अमल तैयार होगा, मैं आपको कन्वे कर दूँगा कि किस तरह से किस तरह की नेचर का पेपर होगा, किस तरह से होगा। बाकी आपका जो सिलेबस है, वो जितना आज हमने कर लिया है, वो सारा का सारा इंक्लूड है। बाकी हम आपस में डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ें इश्यू कर रही हो किसी चीज़ के साथ, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। And now the questions are answers are I am available for your questions and discussion। तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन फॉर योर डिस्कशन एंड क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।